यहीं बैठिए। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है, और आज जब तुम्हारी खुद की शादी से तुम्हें पुलिस उठा के ले आई, तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, तो तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है? ऐसे चुप बैठी हो क्यों? क्योंकि तुम खुद यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी किसी और से ना हो। अगर ऋषि तुम्हें गिरफ्तार नहीं कराता तो शायद तुम भी ऋषि की तरह शादी पूरी होने से पहले अपनी शादी से उठ के भाग जाती। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता, ये झूठ है। अपनी आत्मा से झूठ बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। सच और झूठ का पता तो बहुत जल्द चल जाएगा। तनुजा, मेरे दिल में बहुत सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने हैं। मुझे जवाब चाहिए तनुजा। देखिए, आपको एक मौका और देते हैं हम सच बोलने का। वैसे तो हमारे पास सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने जो भी कुछ कहा वो सच था। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं झूठ नहीं कह रही। मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रमिला, अंदर लो। सर पर मैंने क्या किया है? धोखा दिया है। एक शादी होने के बावजूद दूसरी शादी कर रही थी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं आप लोग? अंदर लो इन्हें। सर प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है सर। सर आप लोग मेरी बात पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे? रुक जाइए। अभिषेक, तुम्हें समझाओ ना। मैंने कुछ। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो एक मुजरिम के साथ किया था। आप ऐसे नहीं कर सकते। या आप मुझे मत समझाइए, क्या करना है क्या नहीं करना। आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बेल के पेपर्स दिखाओ। नहीं, रात को बेल पेपर्स कहां से ले आए? ले आए। अब छोड़ दीजिए। ठीक है, साइन करवा लीजिए। मैं सच कह रही हूँ अभिषेक, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। क्यों हुआ? बाहर हूं। पेपर साइन करके आ जाओ। चलिए साइन कर दीजिए। लगता है बड़ा प्यार करते हैं आपसे, वरना इतना बड़ा धोखा खाने के बाद पलट के कोई नहीं आता। आप अपना काम कीजिए। दूसरों के पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। जी आप प्लीज ऐसे रो मत। तानिया कहीं दूर थोड़ी ना गई है, वो हमारे ही शहर में तो है। बेटा, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। तानिया की बहुत याद आएगी मुझे। पता नहीं कैसे दिल लगेगा उसका वहाँ। बिजी हम उससे जाकर के मिल लेंगे ना। हाँ प्लीज अब रोना बंद करो। हाँ आओ, चलो बैठो, अच्छा आओ, मिलाएंगे ना जब भी दिल करेगा। हाँ मायरा का कॉल। हेलो, हाँ मायरा बोलो। हाँ ना, तनुजा और ब्रो की शादी नहीं हुई। क्या? मैं जानती थी कि तनुजा अभिषेक से शादी कर ही नहीं सकती। तनुजा और ऋषि एक साथ खेले गए, है ना? मुझे पता ही था कि ये नहीं होगा। अरे नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? इट्स अनप्रेडिक्टेबल, अनबिलीवेबल। आई कांट इवन टेल यू। मायरा, हाँ किससे बात कर रही हो? हाँ, किसी से नहीं मॉम, बस ऐसे ही। बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। हाँ ठीक है, लेकिन फोन करना प्लीज। फ्रेंड मासी, मायरा, एक ही बोल रहा था कि मैं आप लोग को घर छोड़ाऊं और आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा बिकॉज यू गोट टू गो बैक टू लंदन। व्हाट? लंदन? सीरियसली व्हाई? मायरा स्टे काम।
हमें वही करना है जो अभी चाहता है। रोहित चलो चले चल बेटा। चलो कम कम। तो तनुजा ने भी वही किया जो ऋषि ने किया। मुझे पता ही था यही होगा। अच्छा हुआ। तो तनुजा ने शादी नहीं की। तनुजा ने भी ऋषि की तरह मंडप छोड़ दिया। छी, इस लड़की को न पहले किसी की परवाह थी न आज है। अरे जिस अभिषेक और उसके परिवार ने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने उनको भी नहीं छोड़ा। अरे ऋषि तो लड़का है, लेकिन वो तो लड़की है ना, उसे तो समाज की परवाह होनी चाहिए, पर नहीं। वो अभिषेक को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। वो अभिषेक को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अभिषेक से शादी करना चाहती। वो तो यहाँ पे ऋषि ने नेत्रा को छोड़ दिया, इसलिए तनुजा ने भी अभिषेक को छोड़ दिया। तुझे कैसे पता? तू थी वहां पर? थी तू वहां पर? नहीं, ये लड़की है ही ऐसी। उसे अभिषेक भी चाहिए और उसे ऋषि भी चाहिए। ये तो पहले से पता था कि वो कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। वो चरित्रहीन। चुप हो जा। चुप हो जा। क्या बोल रही है? और जिसके बारे में तू ये अनाप शनाप बोल रही है ना, वो इस घर की बहू है। मैं नहीं मानती। तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? हाँ? कानून तो मानता है। कानून की नजर में वो आज भी हमारी बहू है। उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है। ऋषि और तनुजा आज भी पति पत्नी है। अच्छा, पति पत्नी है तो फिर वो उसको छोड़ के क्यों गई? अभिषेक से क्यों शादी कर रही है? क्या ये बात नहीं पता तनुजा को? बीजी, किसी को क्या हो गया? बीजी, बीजी, क्या हुआ? देखो, हाँ बेहोश हो गई बीजी। मैं पानी लेकर के आती हूँ। हाँ, बाबा जी आप डॉक्टर को फोन करो। हाँ, बीजी पहुंच गया पुलिस स्टेशन। अरे क्या हुआ? हेलो यार देख, तनुजा बहुत गुस्से में होगी, हो सकता मुझे मारे भी। तो कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, पत्नी है यार, वो कुछ भी कर सकती। ऋषि भाई, आपकी बीवी तो सिर्फ घूरती है ना, आंखें दिखाती है, डांटती है। मेरी बीवी तो मारती है यार। हाँ, वो मुंह तोड़ देती। हाँ भाई, मुंह तोड़ देती है, बातें कम करती है, मारती ज्यादा है। समझे? तो आप चिल मारो। देख छोटे, जो भी हो, वो चिल्लाए वो डांटे कुछ भी हो, आज उसे घर जरूर लेके जाऊंगा, देख लेना। बेदी को बेदन जरूर बनाऊंगा, देख लेना। क्या बात है, बड़ी जल्दी हो रही है बीवी को घर लाने की। हाँ तो देखा कैसे निकालता हीरो के? कहाँ है? ये मेरी बीवी दिख नहीं रही यार, यहीं कहीं पे होगी। एक्सक्यूज मी, वो मेरी बीवी यहाँ पे थी, मतलब तनुजा मेरी वाइफ। अब कहाँ है आपकी बीवी? जी, दूसरे से शादी कर रही थी और आप उसके लिए यहाँ तक आ गए? हाँ, वो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जानी जहान सब कुछ है मेरी। तो बताइए ना प्लीज, कहाँ है? अब वो हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी पत्नी यहाँ पे पुलिस स्टेशन। हाँ, वो तो चली गई। चली गई? कहाँ? उसकी तो बेल हो गई। थैंक गॉड, बिल तो भी भाई। किसने करवाई? अरे उसी ने जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो भाई, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। क्या करें? सब तेरी वजह से हुआ है। वो रास्ते में डांस कैसे सिखाता था? अरे यार देख, तू डांस करता, वो एक एक आके उसे लेके चला गया। रिलैक्स देखो यार, ऐसे जेंटलमैन नॉर्मल लड़की की तरह लेके गया है वो। अभी भी आपकी मिसेस तनुजा ऋषि सिंह बेदी है। एग्जैक्टली, रिलैक्स यार। तेरी बीवी का मैं नहीं, अब आप हैंडल करो। हेलो हेलो, हाँ ऋषि कहाँ पे हो? हाँ ना, मैं और मनप्रीत वो हम थोड़ा बाहर। ऋषि तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्यों? मॉम ने झगड़ा किया। ऋषि वो बीजी बेहोश हो गई है। वैसे तो डॉक्टर आए हैं, पर तुम बीजी को जानते हो ना वो कैसी है। जैसे ही होश में आएंगी पहले तुम्हारे बारे में पूछेंगी। ऋषि बीजी सच में बहुत सीरियस है, प्लीज घर आ जाओ। हम लोग आ रहे हैं, हम लोग। क्या हुआ? क्या बीजी बेहोश? जी बेहोश हो गए? चल, माय गॉड। सुनिए जी, अभी तो बीजी ठीक है ना? अब तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आज भी तनुजा मेरी बहू है? बताइए। बीजी क्या बीजी को? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा बीजी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आए थे, उन्होंने दवाई दी,
फिलहाल तो बीजी सो रही हैं। बताइए ना, ऐसा क्यों कहा आपने? हाँ? अरे पापा जी वो बेहोश ही होगी, बताइए ना, बता क्यों नहीं रहे यार? ऋषि, उम्र का तकाजा है। इस उम्र में ये चक्कर वो कराना, बेहोश होना बड़ी मामूली बातें होती हैं। अरे नालायक, मैं बेहोश नहीं हुई थी। मैं ना सोने की एक्टिंग कर रही थी और मैं जाग रही थी, मैं सब सुन रही थी। और मैं कोई ना बूढ़ी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मेरी उम्र और नताशा की उम्र कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अरे आप तो डरा ही दिया था बीजी यार। इस उम्र में ना बड़े बच्चे बन जाते हैं। आप सच में ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता है मैं बेहोश क्यों हुई थी? क्यों? खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई जब राजी ने रानू से कहा कि तनुजा इस घर की बहू अब भी है। क्या ये सच है बेटा? अरे यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? हाँ बेटा देख देख, तू तो जानता है ना ये सच है या झूठ है। तू मुझे बता, ये सच है या तेरे पापा जी ने जो कहा है वो झूठ है? बेटा तू और तनुजा आप पति पत्नी नहीं हो, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया। हाँ सच है ना ये? हाँ मॉम, पापा जी ने जो कुछ भी कहा हर एक बात सच है। लेकिन ये कैसे? वो बात ऐसी है कि शादी हमारी, मतलब शादी में रोक पाया क्योंकि वो आपकी वजह से। हाँ वो शादी मैंने रुकवा दी। हमारी, मेरी और तनुजा की शादी वो अभी बरकरार है, सब कुछ ठीक है। देख ऋषि, तू कहानियां गढ़ रहा है। हाँ देख, सच सच बता दे कि तूने डिवोर्स के पेपर के साथ क्या गड़बड़ की है। जल्दी बता दे। देख तू मुझे सच बताएगा ना, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुझे। तूने जाली पेपर्स बनवाए? हाँ जाली पेपर्स बनवाए तूने? नहीं ऐसा कुछ। मुझसे क्यों नहीं आप? हाँ बेटा, जो सच है वो बता दे। बीजी सच है। उस दिन जब मैं अपने कमरे में आया, मैंने देखा कि ऋषि बहुत बौखलाया हुआ था, कुछ ढूंढ रहा था। अरे यार पूछो ना, चुप रहे। आपको याद है मेरा तनुजा का डिवोर्स हुआ, मतलब याद है आपको? हाँ पुत्र याद है, लेकिन उसके बाद तुम दोनों वापस कोर्ट गए थे मनप्रीत और आहना के साथ। एग्जैक्टली हमें लगा था हमारा डिवोर्स हो गया है, और उसी वक्त मेरा तनुजा की, मतलब हमारी लड़ाई हुई, मेरी नेत्रा से सगाई हुई और मुझे छोड़ के चली गई तनुजा। वो क्या है कि तनुजा के जाने के कुछ दिनों के बाद जब मैं ऑफिस में था तो मुझे मॉम ने कॉल किया कि कोर्ट से एक लीगल नोटिस आया। जब मैंने अपने वकील को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सारे डिवोर्स पेपर में से एक पेपर पे साइन मिसिंग था, तो वो तब का साइन आज तक मिसिंग है। तो मतलब साइन एक पेपर में मिसिंग है, मतलब हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, तो ये शादी कैसे हो सकती है? करेक्ट। यार इतनी बड़ी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुझे आज याद आई? अरे हाँ पापा जी, भी मैंने मॉम की बात को कभी सीरियस नहीं ली, तो इसलिए आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अगर याद आ जाती तो फिर ये शादी का ड्रामा ही नहीं होता ना। आई एम स्टूपिड, आई एम इडियट। एक मिनट ऋषि, तो रुक, मैंने ना रानू को कभी कभी पेपर्स कहीं रखते हुए देखा है। दैट वाज पेपर्स। हाँ पापा जी वो पेपर्स प्लीज। रुक अभी यार, पेपर्स मिल जाएंगे। अरे पापा जी लाइए, ये इसमें ये क्या पैसे लाए इतने, कौन लाता है यार? ये इसको खोलिए यार जल्दी। अरे खोलिए पापा जी, आप भी हटिए। नहीं ये पेपर्स ये डिवोर्स हुआ ही नहीं, मतलब साइन नहीं किया मैंने। अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है, खुशी हुई, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। यार आप ना ये मरने की बातें मत करो बीजी, अच्छा नहीं लगता यार, कैसी बातें करती हैं आप। अच्छा तो तू एक काम कर, जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर, मेरे गोद में ना हंसता खेलता हुआ दूसरा परपोता या परपोती दे दे। कैसी बातें करी, पोता वगैरह कैसे? भाई नताशा का तो घर पे ला नहीं पा रहे, आप पोता पोती की बात कर रही हो नेक्स्ट, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कोई? एक मिनट, बहुत हो गया, बंद करो ये ख्याली पुलाव पकाना। देखो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसको ध्यान से सुनो आप लोग। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक मिनट सब आप भी सुनिए। देखिए कहते हैं कि माता को माता नहीं होती, सही बात है, आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स पता है उसका रीजन मैं बताता हूँ कि आपने हमारे डिवोर्स पेपर बहुत संभाल के रखे, कुछ नहीं हुआ ना, बिकॉज ऑफ यू शादी टूटनी, मतलब मैंने जो है उसकी शादी नहीं होने दी एके और तनुजा की, तो अभी भी मैं तनुजा हम दोनों साथ में, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। मॉम आप सच में आपने बहुत कुछ किया, बस एक आखिरी रिक्वेस्ट सबके सामने, जितना किया ना
आगे और कुछ मत कीजिएगा, बस प्लीज, बस। हाँ रणो, मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। ओ भाई, हमने बहुत दुख देखे हैं, अब खुशी हमारी दहलीज पे आई है तो आने नहीं आएगी इस दहलीज पर खुशी। तनुजा को पता है ना कि ऋषि की शादी नहीं हुई और उसकी भी नहीं हुई, और वो ये भी जानती है कि ऋषि और उसका तलाक नहीं हुआ है। और ये सब जानने के बावजूद भी वो इस घर में वापस नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो इस घर में अब नहीं आएगी, समझे? नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। मॉम कह तो सही नहीं है, अगर जेल से वो छूट गई तो डायरेक्टली हमारे पास आनी चाहिए ना, मतलब हमारा जो घर है। यहाँ तो आई नहीं, तो कहाँ गई? अभिषेक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। पूछोगे नहीं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? किस लिए तुमने अभी तक ये शादी का जोड़ा पहना? जाके चेंज कर लो। मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे वो सब याद आता है जो मैं याद करना नहीं चाहता। मैं थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। सब कुछ ऋषि की वजह से हुआ है।